आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड क्लास के। ओके, मतलब आपके प्रोग्राम में जैसा फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंट या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, वैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब आप ग्रुपिंग करते हो डेटा की इन क्लास, मतलब आप आपके प्रोग्राम्स को क्लास के अंदर बनाते हो और उस क्लास को आप मेंटेन करते हो कि मेरा ये क्लास है और ये क्लास डेडिकेटेडली मैं किसी एक काम के लिए बना रहा हूँ, तो दूसरा क्लास किसी एक डेडिकेटेड काम के लिए बना रहा हूँ, और उस क्लास के अंदर आप कुछ डेटा रखते हो, कुछ अंदर फंक्शंस रखते हो जो उस क्लास को बिलोंग करेगा। ओके, मतलब एक डेडिकेटेडली एक क्लास रहेगी जो एक काम करेगी पूरा। ओके, जैसा फंक्शन एक सब पार्ट होता था, जब फंक्शन एक काम करके देता था, तो फंक्शंस भी अभी क्या होंगे, हमारे क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो क्लास बेसिकली आपको एक फॉर्मेट और एक टेम्पलेट अलाउ करता है बनाने के लिए, जिसके अंदर आप आपके वेरिएबल्स, मेथड्स आप उस क्लास के अंदर बना सकते हो और उस क्लास को आप यूज़ कर सकते हो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे से समझेंगे तो और क्लियर वे में ये समझ में आएगा। बट तब तक के लिए याद रखो कि क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कुछ डिटेल्स होती है और उसका कुछ बिहेवियर होता है, मतलब कुछ काम वो कर सकता है। बिहेवियर मतलब कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस अंदर हो सकते हैं और उसकी कुछ चीज़ें होती है क्लास की। तो क्लास बेसिकली दो मेन कंपोनेंट से बनता है, एक होता है उसके एट्रीब्यूट्स और एक होता है उसके बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स को अगर हम बोलेंगे तो वेरिएबल्स को बोल सकते हैं कि कोई क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल है तो वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और जो मेथड्स, यानी मेथड मतलब फंक्शन। अब देखो, फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं। फंक्शन को ही, मतलब कुछ अलग मेथड, मतलब कोई और कंसेप्ट, अलग कंसेप्ट नहीं है। मेथड नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को, और नॉर्मली हम उसको फंक्शन बोलते हैं। और मेथड मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है, अगर आप देखोगे तो ये क्लास ए नाम है। तो क्लास जब भी बनाना रहेगा मुझे, तो मुझे क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो पूरा स्मॉल केस में है, और मैं क्लास का नाम रख रहा हूँ यहाँ पे कुछ। ओके, कि ये क्लास है और ये क्लास का एक ए नाम है, और इस क्लास के अंदर जितने भी चीज़ें लगने वाली है मैं उस क्लास के अंदर बनाता हूँ। जैसा मुझे कुछ वेरिएबल्स लगने वाले हैं, जैसे नेम एक वेरिएबल लग रहा है तो नेम, या मुझे कुछ अंदर फंक्शंस लग रहे हैं तो फंक्शंस को हम मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। है ही ये फंक्शन ही, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंट क्लास के अंदर आते ही ये मेथड बन जाता है, नाम उसको हम मेथड से बोलते हैं, मेथड होता है। ओके, तो एक ऐसा क्लास बनाया है जिसके अंदर उस क्लास के रिलेटेड सारी चीज़ें रखी है, और जब भी मुझे इसको यूज़ करना रहेगा तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल टाइम एंटिटीज़। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल टाइम एंटिटीज़। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, बट उससे पहले देखो कि ये ऑब्जेक्ट कैसा क्रिएट हो रहा है। कि ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, क्लास का नाम यहाँ लिखता हूँ, और ये राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसा कोई मुझे कार के बारे में मेरे को एक क्लास बनाना है, तो उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? कार, एक नॉर्मल कार है हमारी, तो कार की डिटेल क्या हो सकती है? उसका कार का नाम हो सकता है, उसका चेसी नंबर हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, नंबर ऑफ गेयर्स, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसकी स्पीड हो सकती है ना। उसके फीचर्स जो रहेंगे बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे कि कौन सा मॉडल है, क्या है, वो सारी चीज़ें क्या रहेगी? एट्रीब्यूट रहेगी। और कार का बिहेवियर क्या रहता है? कार ड्राइव हो सकती है, राइट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, फॉरवर्ड जा सकती है, बैकवर्ड जा सकती है ना। उसके अंदर एसी चालू कर सकते हैं हम, उसके अंदर हम म्यूज़िक सिस्टम चालू कर सकते हैं। तो मतलब जो कार की फंक्शनैलिटी है उसको हम, बिहेवियर जो है उसको हम मेथड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बनाएंगे, उसके फंक्शंस रहेंगे। और जो बेसिक डिटेल रहेगी, जस्ट नाम रहेगा, नंबर रहेगा, वो सारा क्या रहेगा? वो एट्रीब्यूट रहेगा। और बिहेवियर मतलब उसकी फंक्शनैलिटी रहेगी।
जैसे अब हमारी बात लेते हैं, हम इंसान की बात करते तो हमारा नाम, हमारा कलर, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमको कितने हाथ है, कितने पैर है, या जो हमारी डिटेल है, ये क्या हो गई है, हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, वेरिएबल हो गए। बट हमारे काम क्या क्या है, हम क्या करते हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, खा सकते हैं। ये सारी जो हमारी जो फंक्शनैलिटी है, जो हमारा बिहेवियर है, वो बेसिकली मेथड्स के अंदर रहता है। वो किसके अंदर रहता है, मेथड के लिए अंदर रहता है। अभी अगर एक नॉर्मल कैलकुलेटर की बात करें, समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा होगा तो ये प्रैक्टिकल वे में समझ में आ जाएगा पूरा। ओके, तो एट्रीब्यूट मतलब डिटेल्स, और बिहेवियर का मतलब क्या रहेगा, बिहेवियर का मतलब कि आप क्या काम करते हो, क्या फंक्शनैलिटी है, तो वो मेथड से पता चलता है उसके कि ये क्या क्या कर सकती है, ये क्लास क्या कर सकता है बोल के, तो वो उसके फंक्शन से, और उसकी डिटेल्स हमको उसके एट्रीब्यूट और वेरिएबल से पता चलती है। अब जैसे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में लेट्स सपोज हम दो नंबर के हमको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन की का काम करना है, तो मैंने क्लास बनाया कैलकुलेटर की, और उसके अंदर दो नंबर लेना है मुझे, दो नंबर के साथ काम करना है, तो दो नंबर मेरे डेटा के अंदर आएंगे, वेरिएबल्स के अंदर आएंगे, एट्रीब्यूट। और ये काम क्या क्या करेगा, ये एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये मेथड जो फंक्शंस है मैं क्लास के अंदर रख रहा हूँ, तो ये मेथड बन जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है आपको, तो अब मुझे बताओ इसमें एट्रीब्यूट कौन से होंगे और ये फंक्शनैलिटी क्या क्या है इसकी, ये फॉर्म के अंदर क्या फंक्शनैलिटी दिख रही है और क्या एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, क्या डिटेलिंग दिख रही है तुमको। मतलब इस फॉर्म की अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो ये डेटा के साथ ये काम कर रहा है, नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। जब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक फंक्शनैलिटी बनने वाली है, एक बिहेवियर है। कैंसिल पे भी एक बिहेवियर है। तो अगर आप देखोगे तो एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल, ये सारे ऊपर के, और बिहेवियर कितने हैं इसके अंदर, दो बिहेवियर है, दो मेथड मुझे बनाना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसमें के सब में के डिटेल लेके सर्वर पे भेजना पड़ेगा या सेव करना पड़ेगा, या कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म हट जाएगा। तो बिहेवियर दो है, बट एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल मुझे कितने लगने वाले, इतने। ओके, और बैकग्राउंड में और भी सारे मेथड्स वर्क होंगे। जब आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो शायद आपका नेम वैलिडेट होगा, आपका ईमेल आईडी वैलिडेट होगा कि आपने @ लिखा है या नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर आपका वैलिडेट होगा, आपने पासवर्ड 8 डिजिट का रखा है या अल्फ़ा न्यूमेरिक रखा है। ये बैकग्राउंड में वर्क करेंगे फंक्शंस, बट हमको दिखाई कितने दे रहे हैं फ्रंट एंड पे सामने, ये दो है। बट बैक एंड में हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस चल रहे होंगे, होता है ना। जब हम मोबाइल नंबर डालते हैं और अगर हमने सिर्फ 9 डिजिट का मोबाइल डाला तो वो हमको बोलता है कि इनवैलिड मोबाइल नंबर है। या आपने पासवर्ड में अगर बोला रहता है कि आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाना है, एक कैपिटल लिखो, एक स्पेशल कैरेक्टर लिखो, तो अगर आपने वैसा नहीं लिखा तो वो आपको बताता है कि वीक पासवर्ड है। मतलब कुछ ना कुछ बैकएंड में चल रहा है, बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है और वो आपको बता रहा है कि ये सही नहीं है बोल के, है ना। तो बैकएंड में भी कुछ मेथड्स चलते रहते हैं। तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात थी कि जिसके अंदर हम ये चीज़ें देख रहे थे, और रजिस्ट्रेशन के अंदर बिहेवियर में ये सारा था, रजिस्टर था, कैंसिल था, और वैलिडेशन भी बैकएंड में वर्क कर रहा था। अगर आप सिंपल ये लॉगिन फॉर्म की बात करें तो लॉगिन फॉर्म में क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या मेथड होंगे लॉगिन फॉर्म के? एट्रीब्यूट्स होंगे ईमेल और पासवर्ड, और मेथड्स होंगे लॉगिन और कैंसिल। ओके, और बैकएंड में और इसमें भी वैलिडेशन ये वो चलता रह रहा होगा, है ना। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, कि क्लास कैसा बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं, ये हम चीज़ें अभी बना के देखते हैं। तो मैं सिंपली ये कोड को यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ।